मंजूर किया गया। ट्रस्ट की बैठक के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है और कौन उनकी जिम्मेदारी अब निभाएंगे। कृष्ण मोहन के नाम पर मुहर लगाई गई है, अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं। बहरहाल कृष्ण मोहन ही सभी काम ट्रस्ट के देखेंगे। ट्रस्ट की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया। लगातार मंथन हुआ, घंटों तक चर्चा होती रही और उसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। कृष्ण मोहन मंदिर ट्रस्ट का काम संभालेंगे। बड़ी जानकारी, कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं चंपत राय की जगह। अब ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। कृष्ण मोहन राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, लेकिन अब बहरहाल अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट आने तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो चुकी है और चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कृष्ण मोहन का ट्रस्ट की बैठक के बाद भी बड़ा बयान सामने आया। तो कृष्ण मोहन की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। क्या कुछ कहा बता देते। कहा कि जो भी हुआ उससे सब आहत हैं। प्रबंधन संचालन में कुछ कमियां थी। साथ ही कृष्ण मोहन ने कहा है कि बहुत दुख हुआ है, हमारी छवि धूमिल हुई है, उसे साफ करेंगे। तो देखिए, वही बात जो लगातार हर कोई कह रहा है कि ट्रस्ट की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर अब हम ट्रस्ट पे भरोसा कैसे करें। लेकिन कृष्ण मोहन को अभी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इस बात को माना है कि प्रबंधन संचालन में कुछ खामियां थी, लेकिन अब जो छवि धूमिल हुई है उसे साफ करने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट, चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। दूसरी तरफ एसआईटी की जांच तेज है। और चलिए, रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामविलास जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। देखिए रामविलास जी, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सबसे पहले रमन, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? फैसला होता है और चंपत राय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाता है तो, और अगर नए महासचिव का नहीं बनाए जाते हैं तो कार्यवाहक कौन बनेगा। जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। और आज की बैठक में वही चर्चा हुई और कृष्ण मोहन जो कि पहले से ट्रस्टी थे, जिनका नाम भी चल रहा था महासचिव बनने के लिए, उनको कार्यवाहक ट्रस्टी महासचिव बनाया गया है और सबसे ताकतवर ट्रस्टी बनाया गया है। जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक 22 जुलाई को अगली बैठक नहीं होती है, तब तक जो सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रस्टी होंगे वो कृष्ण मोहन होंगे और वही जिम्मेदारी संभालेंगे पूरी व्यवस्था है कि उन्हीं के ऑर्डर पर सभी लोग काम करेंगे। आपको बता दें, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और साथ में जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने, उन्होंने बताया कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसीलिए फैसला किया गया है और उन्हें विश्वास है कि एसआईटी रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जब अगली 22 जुलाई को हम लोग बैठेंगे तो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ चुकी होती है, सब क्लियर हो चुका होगा कौन आरोपी है, कौन किसके ऊपर बेवजह का दाग लगा था, कौन पापी है और किसको फंसाया गया था, सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग न्यासी यानी जो नया जो महासचिव होगा, नए जो ट्रस्टी होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा, उनकी नियुक्ति होगी, उनका चयन होगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर अभी सिर्फ कृष्ण मोहन जो है कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है और मंदिर की पूरी व्यवस्था कृष्ण मोहन देखेंगे। आपको बता दें कि नाम बजरंग लाल बांगड़ा, कृष्ण मोहन और नीरज दनोरिया का नाम चल रहा था, लेकिन क्योंकि कृष्ण मोहन पहले से ट्रस्ट में थे इसलिए अभी तक उन्हें कार्यवाहक बनाया गया है। लेकिन अब कौन बनेगा, कौन राम मंदिर की पूरी देखरेख करेगा, किसके इशारे पर राम मंदिर में सब कुछ होगा, देश के सबसे बड़े मंदिर में आखिर किसकी चलेगी, ये 22 जुलाई को तय होगा। बिल्कुल रमन, तो यानी अभी और इंतजार करना होगा और इंतजार एसआईटी की रिपोर्ट का भी है, ट्रस्ट को भी और राम भक्तों को भी। रमन, आपके पास लौटूंगी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामविलास जी। देखिए, जब
सूत्रों के हवाले से हमने ये जानकारी दी थी दर्शकों को, तब भी आप हमारे साथ थे। और अब आधिकारिक तौर पर ये बात सामने आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और नई जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है कृष्ण मोहन को। देखिए भावना जी, चंपत राय जी पूरे ट्रस्ट के एक सर्वा थे और सचिव का पूरा कर्तव्य है कि ट्रस्ट में यदि कहीं पर भी कोई खामियां हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सचिव की होती है। और इन्होंने एक प्रकार से विश्वास करके, जिस प्रकार से अलग से लोगों को रख करके, और चाहे वो चंदा आ रहा हो अथवा चढ़ावा आ रहा हो, उसका जो धन को ठीक से बैंक में पहुंचाना था या बैंक को उसको सुपुर्द करना था, उसमें जिस प्रकार से भी कमियां आई हैं, जिस प्रकार से ये चोरी हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी चंपत राय जी की बनती थी। इसलिए चंपत राय जी ने जो इस्तीफा दिया और उसको ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। और ये स्वीकारोक्ति इस चीज का स्टाम्प नहीं है कि चंपत राय जी ने चोरी की है, हाँ, चंपत राय जी के देखरेख में हुई है। इसीलिए जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चंपत राय जी का इस्तीफा लिया गया है, हमेशा के लिए ट्रस्ट से हटाया नहीं गया, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो कृष्ण मोहन जी को अभी वर्तमान में सचिव के देखरेख के लिए दिया गया है, दायित्व है, सचिव का पूर्ण कर्तव्य होता है, क्योंकि जो न्यास के अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो अस्वस्थ हैं, पूज्यपाद श्री ललित गोपाल दास जी महाराज, और वो उतने शरीर से स्वस्थ नहीं है कि वो पर डे उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। इसके लिए सचिव का पूरा कर्तव्य है। और कृष्ण मोहन जी बहुत ही सुलझे हुए तथा पूर्व विदेश अधिकारी रहे हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से देश की चीजों को आगे रखा है। तो ऐसे व्यक्ति को सचिव बना करके और इसकी पारदर्शिता को सामने लाने के लिए ट्रस्ट ने ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी श्री पूज्यपाद शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जो विचार व्यक्त किए उसको एक बार आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने जो कहा था ट्रस्ट की मीटिंग के अंदर, वो खबर आपके पास तक आएगी कि यह केवल और केवल राम मंदिर तक ही सीमित नहीं है, ये प्रत्येक हिंदू सनातन धर्मावलंबी की भावना हुई है। और इसके लिए हम लोगों को पश्चाताप के साथ में इसकी पारदर्शिता को समाज के सामने लाना होगा, तभी लोगों का विश्वास ट्रस्ट पर जमेगा। और आज राम मंदिर पूरे विश्व पटल पर है। राम मंदिर में केवल भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। भगवान से उनका अगाध प्रेम है, अगाध आस्था है, और अपनी के साथ में जो धन अर्पित करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, न कि किसी ट्रस्ट के विशेष व्यक्ति के लिए। अब एक बात सच है कि राम मंदिर के साथ में जितने भी भारत में और मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो कश्मीर यहाँ पर केरल में मंदिर सबरी वाला मंदिर हो, वहां पर भी जो इस प्रकार से घपला सामने आया है उसकी भी एसआईटी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल रामविलास जी, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। केवल चंपत राय की जिम्मेदारी तय कर देना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा चंपत राय पर ही जताया गया था, और ऐसे में जब इतना बड़ा धोखा हुआ राम भक्तों के साथ, तो सबसे पहले सवाल चंपत राय पर उठेंगे और ये वाजिब भी है। रामविलास जी, आपके पास वापस आऊंगी। रमन, यानी अभी जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, क्या ऐसा भी कोई थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि दोबारा से वापसी हो जाए चंपत राय की? अब जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट अभी 15 जुलाई को आनी थी, लेकिन उससे पहले बैठक रखी गई, अगर चंपत राय की वापसी का कोई अगर ऐसा प्लान होता तो रिपोर्ट का टाइम 10 जुलाई भी हो सकता था और रिपोर्ट के बाद में बैठक की जा सकती थी, क्योंकि और उससे पहले एक बयान भी जारी हो सकता था कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद बैठक होगी और बैठक तक चंपत राय अभी कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई उनकी दखल अंदाजी नहीं रहेगी, साफ बात है। लेकिन बैठक की गई प्रॉपर, सभी सदस्य आए, सभी पदाधिकारी आए और उसके बाद में इस्तीफा लिया गया। उसके बाद में जो कृष्ण मोहन को कार्यवाहक तौर पर उनको ताकत दी गई और वो सबसे ताकतवर ट्रस्टी बनाया गया। ऐसे में लगता तो नहीं है कि अब चंपत राय की वापसी होने वाली है। चंपत, जैसा कि अभी आपने कहा कि चंपत राय डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हुए नहीं पाएंगे अभी,
लेकिन क्योंकि चंपत राय का नाम बहुत दिन से लोकप्रिय है, चंपत राय सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, अपनी भाषा के चलते, अपनी बॉडी लैंग्वेज के चलते, अपने फैसलों के चलते बड़े बड़े नाम, चाहे विनय कटियार हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, ऐसे तमाम यहाँ के साधु संत हो, उनके चंपत राय के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। और आपको बता दें कि चंपत राय लगातार विवादों में रहते हैं, अपने कई ऐसे बयानों को लेकर वो विवादों में रहे हैं जिस पर काफी उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में उनके नाम की चर्चा हुई। ऐसे में बता दें कि चंपत राय को लेकर बहुत कम ही लोग थे जो खुश थे। हालांकि चंपत राय की ही अगुवाई में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिस तरीके से वहां इतना बड़ा कार्यक्रम रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से पूरा जो व्यवस्था था, आज जो राम मंदिर आपको चमकता हुआ और जो झंडा फहराता हुआ दिख रहा है, उसमें चंपत राय की भी भूमिका रही है। लेकिन काम के साथ में चंपत राय नाम कमाने के साथ साथ में बदनाम भी बहुत ज्यादा हुए और यही कारण था कि जैसे राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठा और जैसे ही टिन्नू यादव संपर्क में आया, टिन्नू यादव पुलिस की रडार में, एसआईटी की रडार में आया, उसके बाद में ही चंपत राय भी रडार में आ गए। और जैसे चंपत राय रडार में आए उसके बाद में जितने लोग चंपत राय को लेकर मन में गुस्सा भरा हुआ था, ऐसा नहीं है कि चंपत राय से डायरेक्ट लोगों को, चंपत राय से तो डायरेक्ट आम आदमी मिल भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी चंपत राय, क्योंकि जब बड़े लोग बोलते हैं तो लोग उससे ही फॉलो करते हैं, उससे ही व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। तो जब बड़े बड़े नेता जो बीएसपी से जुड़े विनय कटियार, बड़े बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह जैसे मैंने नाम लिया, तमाम साधु संत जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है हाँ चंपत राय ऐसे होंगे, चंपत राय एरोगेंट होंगे, चंपत राय किसी को भाव नहीं देते, चंपत राय ढकेल देते हैं, चंपत राय कुछ करते हैं। ऐसे में चंपत राय को लेकर जो परसेप्शन बन गया था उसके कारण से बहुत ज्यादा विरोध हुआ और यही कारण रहा कि चंपत राय का जो इस्तीफा, हालांकि गोपाल राय को भी नाम चला था, गोपाल राव का भी नाम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन गोपाल राव का इस्तीफा नहीं हुआ क्योंकि अनिल मिश्रा पर इल्जाम लगा जमीन के मामले में, क्योंकि जिस तरीके से होम्योपैथी के डॉक्टर थे उसके बाद में उनके ऊपर धन का, लेकिन चंपत राय के ऊपर धन का कोई इल्जाम ऐसा नहीं लगा। चंपत राय को ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने संरक्षण दिया, वो जान गए थे फिर भी उन्होंने नहीं बताया। हालांकि ये हो सकता है क्योंकि वो महासचिव हैं, तो ऐसे में क्योंकि संवेदनशील मामला था और वो उसको मैनेज कर ले मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर ये लोगों को हटा दें जो लोग दोषी हैं, इसलिए हो सकता है उन्होंने जानकारी न दी हो। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी चंपत राय कंट्रोल नहीं कर पाए। एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि गोपाल राव अनिल मिश्रा को फंसाने के चक्कर में चंपत राय ने ही खबर लीक की और उसके बाद में खुद चंपत राय ही फंस गए। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन सबकी रडार पे अंतिम में आए तो चंपत राय आए और चंपत राय लगातार, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम लोग हो, मीडिया के तमाम लोगों से आज पूरे दिन हम लोग साथ थे। मीडिया के तमाम लोग कहते हैं क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण के वक्त से ही, क्योंकि अयोध्या आना जाना मीडिया वालों का लगा रहता है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा में महीनों तक मीडिया वाले यहाँ पर रहे, बाद में कोई कार्यक्रम होता आता है, अभी ध्वज अभी जब फहराना था तब भी लोगों का यहाँ पर आना हुआ। लोग भी कहते थे, यहाँ पर मीडिया वाले भी कह रहे थे कि जो चंपत राय का व्यवहार था वो सही नहीं था। हालांकि यही जो परसेप्शन है आम लोगों में भी, और आज जब ये इल्जाम लगा तो जो आम जनता है उसने भी फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया, ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया कि चंपत राय ऐसा है, चंपत राय को हटाओ। उसी में शंकराचार्य का बयान आ गया कि चंपत राय जिसका नाम ही चंपत हो तो क्या करेगा। बिल्कुल रमन, तो देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं। इसको लेकर मैं रामविलास जी के पास जाऊंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रामविलास जी थोड़ी देर और इंतजार कीजिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। देखिए रमन, लगातार हम सुबह से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कई बड़े नाम सामने आए हैं। आखिर कृष्ण मोहन के नाम पर मुहर क्यों लगी, क्या कारण है इसके पीछे, कोई जानकारी आपके पास रमन? देखिए पर्याप्त रूप से जानकारी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि जब एक ट्रस्ट होता है तो उसमें जिम्मेदारियां बटी होती हैं। जिस तरीके से कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, जो कि उनको जिम्मेदारी थी प्रेस नोट उनको बनाने की, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उन्होंने बयान दिया, आज भी उन्होंने ही बयान दिया, बल्कि बड़े बड़े पदाधिकारी थे। वैसे ही जैसे महासचिव को जैसे चंपत राय के पास जिम्मेदारी थी, मंदिर व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थी और जो काम हो रहा था, भले निर्माण के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा थे, लेकिन उसकी देखरेख चंपत राय के पास थी, जो कि महासचिव थे। ऐसे में हो सकता है क्योंकि जो एफआईआर भी हुई वो कृष्ण मोहन की ही तहरीर पर, उनके ही जब उन्होंने तहरीर दी तो एफआईआर हुई है। ऐसे में हो सकता है कि जो लीगल मामले हो वो देखने की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन के पास रही हो। तो जो मामला है अब ये पेचीदा हो गया, विवादित हो गया है। ऐसे में अब इसको भी देखने की जिम्मेदारी ट्रस्ट में तय हुआ हो कि अब ये जिम्मेदारी भी कृष्ण मोहन को ही दे दी जाए, क्योंकि कृष्ण मोहन लगातार ट्रस्ट से जुड़े बने रहते हैं और बाकी जो नाम है वो कोई अपना काम करते हैं और बाकी लोग अपने अपने उनके विभाग बटे हुए किस तरीके से उनकी भूमिका रहती है। लेकिन कृष्ण मोहन क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उन्हीं तहरीर पे एफआईआर भी हुई थी, उन्होंने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब एक उनको लेटर लिखा था कि इस पर एसआईटी की इसको बैठाई जाए, इसकी जांच की जाए। तो ऐसे में आपको बता दें कि कृष्ण मोहन को पूरे मंदिर के कार्य के बारे में पता है कि क्या वहां पर कार्य चल रहा है, वहां पर कैसी व्यवस्था है, कैसे वहां पर क्या। भाई अगर यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो भी कार्य देख सकते थे, लेकिन क्योंकि नृत्य गोपाल दास जी स्वस्थ नहीं रहते हैं और कई लोग इसमें ऐसे हैं जो राम मंदिर को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं जितना कृष्ण मोहन जानते हैं। रमन, ऐसे में और ये जो समय है बहुत संवेदनशील है रमन, क्योंकि देखिए एक तरफ आगे कामकाज को भी बढ़ाना है, दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि राम भक्तों का भरोसा बना रहे। रामविलास जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी रामविलास जी। देखिए, मैं रमन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके स्वभाव में एक थोड़ा सा आर्गुमेंट वाला स्वभाव है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के पहले गया था, चंपत राय जी से मिला और मैंने अपनी सलाह दी कि मंदिर की प्रतिष्ठा के समय जो आमंत्रण पत्र दिए जा रहे थे उस समय जो अयोध्या के लोग हैं जिनके घरों को तोड़ा गया है अथवा जिनका कोई ना कोई सहभाग का मंदिर में नहीं है, उन सभी को आमंत्रण दिया जाए। तो मेरी बात को उन्होंने सुनकर के और उसको एक प्रकार से टाल दिया गया। तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनके ऊपर मैं आरोप लगाने लग जाऊं। तो ये बात तो सच है कि वो स्वभाव में थोड़ा सा उनका स्वभाव इस प्रकार से है कि वो जल्दी से किसी की बात को सुनना नहीं चाहते थे अथवा उस बात को सुनकर के। क्योंकि रामविलास जी देखिए एक और बात सामने आई थी जब लगातार, क्योंकि देखिए नए नए अपडेट सामने आते रहते हैं पूरे मामले में। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शिकायत की गई थी चंपत राय तक, लेकिन अनियमितता पाए जाने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, ये दावा किया जा रहा है। और ऐसा आप भी कह रहे हैं कि अनसुना कर देते थे बातों को, जल्दी ध्यान नहीं देते थे किसी की बात पर। ये बिल्कुल सच है। देखिए, मैं तो जब आडवाणी जी के समय पर रथ यात्रा निकाली गई थी 1 की मई में और उस समय भारत माता की आरती करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 11 दिन मैं भी यात्रा में रहा तो मैं मंदिर के हर जुड़ा हुआ था। मैं इस बारे में पूर्ण तरीके से जानता हूँ क्योंकि इसमें अध्यक्ष की भूमिका में श्री गोविंद गिरी जी महाराज हैं। तो गोविंद गिरी जी महाराज का भी परंपरायत बनता था समय पर मीटिंग में आना, इस चीज की जांच करना। लेकिन बात सच है कि जो सचिव होता है जो पूरे मंदिर को संभाल रहा है और उसका परम कर्तव्य है, इसी का फल उनको भुगतना पड़ा है। इसमें और जो कृष्ण मोहन जी को जिम्मेदारी वर्तमान में दी गई है, तो ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक एक चीज सामने आएगी। जिन्होंने भी चोरी की है वो भी सामने आएगी और जिन्होंने जो कुछ दान दिया गया है, जो भी लोग बोल रहे थे कि हमारी टीका हमने दी है या हार दिया हुआ है या हमने चांदी की ईंटें दी है और वो सब गायब हैं, ऐसा नहीं है। वो निश्चित ही देखिए 2 से 3 दिन में ही सब समाज के सामने क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रस्ट में लोग हैं वो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है जो कि अपनी जिम्मेदारी के से भागने लग जाएं। ये बात सच है कि विश्वासघात हुआ है, उस विश्वासघात के कारण ही इतना बड़ा यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, षड्यंत्र के तहत ये राम मंदिर के अंदर ये जो चढ़ावा है उसकी चोरी की गई है और ये निश्चित ही साफ होगी। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जिसकी भी भूमिका रही है
अनिल मिश्रा जी की बात अगर करें तो अनिल मिश्रा जी का नाम जब से संदिग्ध था, जब से वह जमीन खरीदी गई थी और जमीन खरीदने के बाद में उस समय भी एसआईटी बनी थी उसकी रिपोर्ट लाने के लिए, परंतु किन्हीं कारणों से एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वो भी एक संदेह का विषय है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? वो सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यदि समाज के सामने ट्रस्ट का विश्वास जमाना चाहते हैं कि ट्रस्ट में कोई भी अनियमितताएं नहीं होगी, तो सारी चीज पारदर्शी होनी चाहिए और निश्चित ही पारदर्शी होगी। बिल्कुल रामविलास जी, पारदर्शिता ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। अपनी टीम से कहूंगी इसे दुरुस्त करने का काम करें। लेकिन रमन, कृष्ण मोहन, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि शिकायत उन्होंने की थी, ट्रस्ट में शिकायत करने वाले सदस्य हैं, यही कारण है क्या कि भरोसा जताया गया? क्योंकि कम से कम भक्तों को भी ये भरोसा रहे कि कोई दिक्कत होगी तो सामने ट्रस्ट के सदस्य आएंगे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वो सामने आएंगे और बताएंगे कि कुछ गलती हुई है और इस गलती को ठीक करना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्या जनता का पूरा भरोसा राम मंदिर प्रशासन से उठ गया है, इस ट्रस्ट से उठ गया है। आज भी श्रद्धालु आ रहे हैं कि भीषण गर्मी है, उसके कारण से हो सकता है लोग कम आ रहे हों, लेकिन उनको ये एक ठेस पहुंची है कि जो चंदा चढ़ाया जा रहा है, जो दान दिया जा रहा है, उसको वो भगवान राम की सेवा में ना लग करके किसी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर किसी की सेवा में लग रहा है। और ऐसा और लेकिन आपको बता दें, ट्रस्ट को बहुत कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही किया जाए। जो पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि अयोध्या अगर जाओगे तो भीड़ में फंसोगे, वीआईपी दर्शन का वहां जंजाल बहुत ज्यादा चलता है और ऐसा है वैसा है, इन सब भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी व्यवस्था इतना, और खासकर जब आपके पास केंद्र और राज्य सरकार का समर्थन भी है, जिस तरीके से राम मंदिर के आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, तमाम पथ बन रहे हैं, राम पथ, कर्तव्य पथ, लक्ष्मण पथ, सब इतने बड़े चौड़े चौड़े रास्ते बन रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं सवालों में थी, विवादों में थी, सुर्खियों में थी। लेकिन अब हालांकि देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट को अपना काम ही करना है, यानी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम पूरा कीजिए और भक्तों का भरोसा एक बार फिर से आसानी से बनाया जा सकता है। रमन, धन्यवाद आपका। रामविलास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और फिलहाल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर, न्यूज